हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस पाठशाला। आज हम फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें करने के वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, साथ में हम देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स। इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से होंगे तो देखिए, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन क्या होता है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट वी विल गेट, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या क्या पता चलने वाला है, मोशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, बेसिक जो है फिजिक्स का वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। जैसे मान लीजिए एक कार है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के बीच का जो रास्ता है, जो वो एक गिवन टाइम पीरियड यानी कि टी में कंप्लीट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। यूनिट देख लीजिए, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है, मीटर हो सकती है या फिर किलोमीटर हो सकती है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे हमारे, 1000 मीटर। डिस्टेंस देख लिया हमने। अब आपने एक वर्ड और सुना होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। दो वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं, शॉर्टेस्ट एंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन। देखिए एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट है ए और ट्रेवल करके हमें जाना है पॉइंट बी तक। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो जो पाथ बना हुआ है हम उससे ट्रेवल करके जाएं, या फिर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं ना, जो शॉर्टकट रास्ता, उससे भी जा सकते हैं। जो पाथ आपको दिया गया है, या बोल सकते हैं जो लॉन्गेस्ट या जो लॉन्गर पाथ होते हैं सारे, वो हमारे क्या होते हैं, डिस्टेंस। अगर उसी को हम एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कवर करें तो वो हमारी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के साथ में हमेशा क्या दिया होगा, साथ में डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या दिया हो, डायरेक्शन दी हो। अब आप पूछेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी के अलावा दूसरी कौन सी क्वांटिटी होती है, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, केवल आपको क्या दिया होगा, मैग्नीट्यूड। तो अभी जो हम पीछे देख चुके हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी, केवल आपको मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, या तो मीटर में या फिर किलोमीटर में या फिर और भी स्मॉलर यूनिट्स हो सकती हैं। अब देखिए हमने डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया। अब हम देखते हैं स्पीड क्या होता है। तो आपको पता होगा स्पीड भी हम सब जानते हैं क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। आप एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो अपने कितना फास्ट कवर करा है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर इसी तरीके से हम एक और टर्म देखें क्या, वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देखा यहाँ पे कितना फर्क है, केवल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। स्पीड में देखते हैं हम डिस्टेंस एंड वेलोसिटी में हम क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए स्पीड में आपको फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेलोसिटी में आपको क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा हो कि जो हमारी स्पीड है ये भी हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी दिया जाएगा कि जो हमारा व्हीकल है या जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखिए आप एक इमेज देखिए, स्पीड रिफर्स टू हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग। कितनी स्पीड से आप जा रहे हो, मतलब कितना फास्ट जा रहे हो, वो आपको पता चल जाएगा स्पीड की वैल्यू से। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन। साथ में आपको क्या दिया जाएगा, एक डायरेक्शन दी जाएगी कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अब देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड पे ही अपनी इनिशियल से फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। कहीं पे स्पीड ज़्यादा होती है, कहीं पे स्पीड आपकी कम भी हो जाती है। तो अगर हमें टोटल एवरेज स्पीड निकालनी हो, औसतन आप किस स्पीड से चले हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे, आपको क्या ले लेना है, टोटल डिस्टेंस ले लेनी है जो आपने कवर करी है एंड टोटल टाइम। इसके ऊपर आगे चल के हम कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी में आपको क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। स्पीड में आ जाएगा हमारा डिस्टेंस और वेलोसिटी में हमारी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। बस आपको ये डिफरेंस याद रखना है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अ बस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मथुरा 180 किलोमीटर at 6 PM and reaches a destination at 10 PM. Find the speed and velocity. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस दे दी गई है। यहाँ पे डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगी 180 किलोमीटर। टाइम टेकन देखिए आपको दे दिया गया है कितना, 6 PM टू 10 PM यानी कि 4 आवर्स। अब स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 180 किलोमीटर एंड हमारा जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 4 आवर्स। यहाँ से हम सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। हमारा स्पीड हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। ये तो बहुत सिंपल था, ये तो हमने कर लिया। अब हमें इसके आगे क्या करना है, देखिए अभी हमने किलोमीटर पर आवर में अपना आंसर निकाला है। आपको पता होगा जो स्पीड है हमारी या वेलोसिटी है उसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें अपना आंसर निकालना है इन मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। देखिए अगर हम अपना कोई भी आंसर है उसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, मान लीजिए x है, इसे हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटू करेंगे 5/18। मैं आपको डिटेल में भी समझा सकती हूँ ये कहाँ से आया है, पहले आप याद कर लीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा हमारा x इंटू 5/18। तो इससे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब देख लीजिए ये कहाँ से आया है, 5/18। अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। इसी तरीके से जो आवर है उसके अंदर सेकंड्स कितने होते हैं, 3600। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/18। तो ये वही 5/18 है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर हमें अपोजिट दिया हो यानी कि मीटर पर सेकेंड से हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू है मान लीजिए x मीटर पर सेकेंड, अब हम इसमें 18/5 का इंटू करेंगे। ओके 18/5। इससे जो आंसर आएगा वो हमारा जो आंसर होगा वो किस यूनिट में होगा, किलोमीटर पर आवर। अब क्या होता है ना, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि कब हमें 18/5 से इंटू करना है, कब हमें 5/18 से इंटू करना है। तो इसके लिए आप याद रखिए, जब भी आप अपनी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो आपको ऊपर क्या रखना है, बड़ा नंबर रखना है। जब बड़ा नंबर रखेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, बड़ी वाली यूनिट में। और अगर हम इसका अपोजिट चलें, अगर आपको मान लीजिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है यानी कि स्मॉलर यूनिट में जाना है तो अब आप क्या करेंगे, अब आप छोटे वाले नंबर से इंटू करेंगे यानी कि 5/18 से इंटू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमने स्पीड निकाल ली थी, अपनी स्पीड हमारी कितनी आई थी, 45 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे, इसे स्मॉलर यूनिट यानी कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसमें हम इंटू करेंगे ऑफ 5/18। ठीक है, तो 45 में जब 5/18 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम देखते हैं वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है फाइनल डेस्टिनेशन तक फ्रॉम इनिशियल। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है 140 किलोमीटर, तो हम कर देंगे 140/40। यहाँ से जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 35 किलोमीटर पर आवर। अब इसी को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 35 इंटू 5/18। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.722। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगी हमारी क्या, वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड आपको निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या रखना होगा, टोटल टाइम टेकन। तो देखिए डायग्राम में हमें दिया हुआ है 3 डिस्टेंस है, S1, S2 एंड S3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे एंड टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, देखिए S1 में लगा है T1 टाइम, S2 डिस्टेंस में हमने लगाया है T2 टाइम, S3 डिस्टेंस को हमने कवर किया है इन T3 टाइम। तो ये तीनों टाइम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, केवल एक डेरिवेटिव निकालना था। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एक फैक्टर देख लेते हैं यहाँ पे, स्पीड गिव्स आइडिया ऑफ हाउ फास्ट द बॉडी मूव्स। बॉडी कितनी तेज मूव कर रही है वो पता चलेगा हमें स्पीड से। वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। वेलोसिटी से हमें क्या और पता चल जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, कार मूविंग इन वेस्ट डायरेक्शन कवरिंग 200 मीटर इन 5 सेकेंड, फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं स्पीड। अब देखिए स्पीड आपको दोनों यूनिट्स में निकालनी है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला अब तो आपको याद हो ही गया होगा, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर करी है अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 200 मीटर और टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि ऊपर आप यूनिट रख रहे हैं किलोमीटर में और नीचे आप रख रहे हैं टाइम सेकेंड्स में या मिली सेकेंड्स में। हमेशा किलोमीटर के साथ में क्या आएगा, आवर। इसी तरीके से मीटर के साथ में क्या आएगा, हमेशा सेकेंड। तो चलिए यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मीटर बाय सेकेंड में। अब आपको चेंज करना है इन किलोमीटर पर आवर। तो देखिए किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी कि बड़ी यूनिट में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 40 इंटू 18/5। यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी निकालें तो देखिए वेलोसिटी में आपको क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारे यहाँ पे कितना ही है 200 मीटर। अगर अलग से नहीं दिया है यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट क्या रखना है 200 मीटर, जो डिस्टेंस दी गई है वो, अपॉन टोटल टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमारी स्पीड जो आ गई है 40 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी में हम डायरेक्शन ऐड कर दें इन वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी वेलोसिटी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन वर्ड आपने सुना होगा, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अभी हमने क्या देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता था हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता था स्पीड या वेलोसिटी। अब क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी भी अगर चेंज हो रही है उस रेट को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कार है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो हर टाइम पे एक ही स्पीड में मूव कर रही है, कभी ज़्यादा स्पीड है कभी स्लो हो गई है, फिर मान लीजिए ज़्यादा स्पीड हो गई है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलता है एक्सेलरेशन की वैल्यू से। फॉर्मूला देखते हैं, इसे डिनोट करते हैं हम ए से, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। जो भी हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी, तो डेल्टा वी ये हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ओके, अब इसकी देखिए एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। स्पीड की एसआई यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, वेलोसिटी की रेट बता रहा है, वेलोसिटी की चेंजिंग की रेट बता रहा है। इट ऑल्सो गिव डायरेक्शन अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मतलब ही होता है कि हमें क्या देगा, डायरेक्शन देगा। अब इसी तरह से एक और टर्म है डिसेलरेशन। तो डिसेलरेशन क्या होता है, व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जैसे मान लीजिए हमारी कार है, वो चली और वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच के क्या हो गई, रुक गई, मतलब उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब देखिए अगर आप ज़ीरो में से इनिशियल को माइनस करेंगे, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे, तो वो हमें क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। जो भी एक्सेलरेशन मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन। जब भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्पीड से स्पीड को कम करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन। ये हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव वैल्यू में। तो देखिए एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं ए से, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u एंड टाइम टेकन इज t। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अ बॉय गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड रीचेज टू स्कूल विद वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन निकालना है हमें यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारे बच्चे की कितनी है, 16 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी घर से निकला था तब कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना है उसका, टाइम यहाँ पे दिया नहीं तो इसे हम यहाँ पे कितना रख देंगे, t। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 अपॉन टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन।
ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी 3 होती हैं जिन्हें आपको याद करना है। पहले हम समझते हैं कि वो आई कैसे हैं। तो देखिए, एक्सेलरेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब अगर यहीं से हम t को लेफ्ट साइड में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और यहाँ से हमारा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको याद रख लेनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पे कितनी ली है अपनी u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद हो गई होगी। क्या है हमारी पहली इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रही है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो देखिए, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, यहाँ से हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन को हम क्या लिखेंगे, एस अपॉन टी। अब देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन है, इसमें अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट करें, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v की जगह पे आ जाएगा u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इज इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ से हमारा s की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो देखिए, पीछे हम देख चुके हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या करेंगे, अब टाइम की जो वैल्यू है, यानी कि v माइनस यू अपॉन ए, इस वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं अपनी इस इक्वेशन में। देखिए, v प्लस यू अपॉन 2 था, t की वैल्यू हम यहीं पे ले जाएंगे, यानी कि v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे s। 2 और a को हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, v प्लस यू v माइनस यू इज इक्वल टू 2as। और आपको आइडेंटिटी तो पता ही होगी, v प्लस यू और v माइनस यू हमारी क्या हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। ठीक है, तो आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गई होगी। क्या है हमारी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमारा यहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ फॉर एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट। ये डिराइव कैसे हुए हैं ये आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन एक बार देख लिया, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मोशन से रिलेटेड कुछ MCQs। इसके अलावा आपको मोशन चैप्टर से कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल GS पाठशाला पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा और आपको यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी तरह से मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियो लेके आती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS पाठशाला।